अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। रहम दिल परी की हम कहानी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और ये हमारे 6 हिस्से मुकम्मल हो चुके थे। और आपको याद है ना, आखिरी हिस्से में काशिफ, खैरू और फातिमा किसी मुल्क की सैर पर निकले थे, वो भी हवा में उड़ने वाले कालीन पर। तो इस 7वें हिस्से में देखते हैं वो कौन से मुल्क जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं 7वां हिस्सा। कालीन हवा में उड़ता जा रहा था। काशिफ, खैरू और फातिमा हैरत से नीचे देख रहे थे। रहम दिल परी ने उन्हें देखकर खुश हो रही थी। अचानक फातिमा ने कहा, वो देखो रहम दिल परी, हमारा स्कूल। रहम दिल परी ने नीचे देखा, वाकई एक स्कूल दिखाई दे रहा था। परी ने कहा, अच्छा, तो तुम इस स्कूल में पढ़ते हो? खैरू ने कोई बात सोची और फिर कहा, रहम दिल परी, मुझे डर है कहीं हेड मास्टर हमें ना देख लें। अगर उन्होंने देख लिया तो कल हम तीनों को मुर्गा बना देंगे। रहम दिल परी ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हेड मास्टर हमें नहीं देख सकते। काशिफ ने फ़ौरन जवाब दिया, लेकिन हमें तो स्कूल, रहमत चाचा और स्कूल का बाग साफ नज़र आ रहा है। हाँ, रहम दिल परी ने कहा, मगर हम उन्हें नज़र नहीं आ रहे। रहम दिल परी ने कालीन पर एक बार फिर हाथ मारा और कालीन तेज़ी से उड़ने लगा और स्कूल नज़रों से गायब हो गया, और नीचे नदी, नाले और पहाड़ियाँ नज़र आने लगी। कालीन काफ़ी ऊंचा उड़ रहा था, मगर नीचे ज़मीन पर बच्चों को हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी, और वो खुश खुश हर चीज़ को देख रहे थे। रहम दिल परी ने उनसे पूछा, बच्चों, तुमने पहले कभी आसमान की सैर की है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तीनों बच्चों ने एक ज़ुबान में जवाब दिया। रहम दिल परी ये सुनकर चुप हो गई। फातिमा ने उससे पूछा, अच्छा बाजी, हम किस मुल्क की सैर करने को जा रहे हैं? हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने को जा रहे हैं जहाँ के लोगों के कद तुम्हारी उंगली जितने हैं। फातिमा ने हैरान होकर अपने हाथ की उंगलियों को देखा और कहा, हाथ में तो 5 उंगलियां होती हैं। बाजी रहम दिल परी, उनके कद किस उंगली जितने हैं? परी ने हंसकर कहा, तुम्हारी छोटी उंगली जितने। तीनों बच्चे हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। परी ने फिर उनसे कहा, इस मुल्क की मलका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं तुम्हें उससे मिलाने जा रही हूँ। वो बहुत अच्छा गीत गाती है। जब वो गीत गाती है तो जो भी सुनता है उसे नींद आ जाती है। खैरू ने कहा, लेकिन अगर गीत सुनकर हमें भी नींद आ गई? उसका इंतज़ाम मैंने कर लिया है। रहम दिल परी ने जवाब दिया, और फिर उसने हवा में हाथ लहराया तो रुई का एक बड़ा सा गोला उसके हाथ में आ गया। परी ने रुई का गोला उनके सामने फेंक दिया और कहा, ये रुई अपने पास रखो, जब मलका गीत शुरू करे तो तुम थोड़ी थोड़ी रुई अपने कानों में दे देना। तीनों बच्चों ने थोड़ी थोड़ी रुई इस गोले से लेकर अपने पास रख ली। जादू का कालीन अब एक ऐसे इलाके में आ गया था जहाँ नीचे छोटे छोटे घर बने हुए थे, और इन घरों के दरमियान एक सुर्ख रंग का महल बना हुआ था, जिसके मीनार बहुत ऊंचे थे, और पता चलता था कि ये महल ज़रूर मलका का होगा। रहम दिल परी ने इस सुर्ख महल की तरफ इशारा करके कहा, लो बच्चों, हम अपनी मंजिल तक आ गए। ये सुर्ख महल मलका का घर है। बच्चों ने झुककर महल की तरफ देखा। रहम दिल परी ने झिंगोरा
جن کو اشارے سے بلایا جو قالین کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جھنگورا نے قالین کے قریب آ کر پوچھا، حکم رحم دل پری۔ رحم دل پری نے بہت رعب سے کہا، جا کر ملکہ کو اطلاع دو کہ ہم ملنے کے لیے آئے ہیں۔ جھنگورا جن غائب ہو گیا۔ رحم دل پری نے بچوں سے کہا، اب ہمارا قالین محل کے بڑے مینار پر اترے گا اور ہم سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے۔ قالین بڑے مینار پر رک گیا اور رحم دل پری نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور سیڑھیاں بن گئی۔ رحم دل پری سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور بچے بھی اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگے۔ تو کیسی رہی کہانی کا 7واں حصہ بچوں؟ ابھی ہم دیکھیں گے اب وہ بونو کے دیس میں پہنچ گئے ہیں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔